डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैरियर कोचिंग उड़ान के अंदर 10वीं क्लास के मैथ के अंदर ट्रायंगल का है ये त्रिभुज का समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। ध्यान से सुनिए। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ध्यान से सुनिए। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है इक्वल में 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। अब इसके अंदर क्या है, ये ट्रायंगल हमारी पहले हमने ए बी सी ट्रायंगल ले ली। इसके बाद में हमने x1 x2 और x3 हमने डाला। उसके बाद के अंदर y1 y2 y3 इसके अंदर पुटिंग किया। अब क्या है, त्रिभुज ABC का व्यंजक का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2। पहले आप x1 x2 x3 डाल लीजिए। x1 x2 x3। x1 का जो है साइड है वो 2 में से y2 में से y3 कैंसिल होता है। यहाँ पर देखिए ये ना y1 में से होता है, ये हमारा डायरेक्शन आ गया। इसके लिए ये है y2 में से y3 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 72। अब y वो x2 हो गया। x2 के अंदर क्या करेंगे हम, y3 के अंदर माइनस में y1 यानी कि x2 का हो गया। इसमें से ये कैंसिल होगा y2 में से y3 और y1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में हमारा ये आ जाएगा, वापस x3 आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, y1 में से y2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। और इसके जो स्ट्रक्चर मान लीजिए इसी आधार पर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने। ABC एक ट्रायंगल ले ली ABC और इसमें हमने ये डाल दिए पॉइंट है जो मिडिल पॉइंट है। उसके बाद हमने क्या ABC यहाँ पर लिख दिया A1 2 3 4। अब इसी के आधार पर जो हमने ये ऊपर वाले ट्रायंगल का जो ये फार्मूला है सूत्र है, उसी के आधार पर हमने इसको करना है 1 -4 -3 1 -4 -3। अब 6 में से -5 कैंसिल किया, देखो 6 में से -5 यानी कि ये तो हमारा सूत्र का है कि माइनस है और ये हमारा क्वेश्चन हमारा है, तो दोनों मिल कर ये जो होते हैं माइनस माइनस वो प्लस हो जाते हैं। इसके बाद के अंदर ये 1 तो इधर आएगा, 6 और 5 हो गया। इसके बाद ये -4 है। अब इधर देखिए नेक्स्ट के अंदर -5 है, तो ये जो माइनस और माइनस दोनों मिलकर हमारा हो गया ये प्लस। तो प्लस होने के बाद के अंदर ये भी हमारा पूरा हो गया, -3 आ गया। इसके अंदर देखो ये -1 और -6 -1 और -6 हो गया ये। इसके बाद के अंदर माइनस 7 हो गए, ये दोनों जुड़ गए आपस के अंदर, प्लस होकर 7 बन गया, -7 हो गई है। उसके बाद में हमने दोबारा से उसी तरह से रिपीट किया है ये 6, ये दोनों मिलकर 11 बन गए और 11 एक के साथ मल्टी गुणा करने पर 11 ही आता है। और -4 है, -5 के अंदर प्लस के जब हम कैंसिल करते हैं तो -4 आ गया। और -4 आने के बाद के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। माइनस और माइनस की जब गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस आ जाता है। और 7 और 3 की गुणा करने पर 21 आ जाता है, लेकिन 7 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट स्टेप आते हैं 1/2 वो अब वापस आ गई है। -4 और माइनस के 4 और -4 की जब मल्टीप्लाई करते गुणा करते इसकी तो प्लस में 16 आता है, 16 आ गए और ये वापस यही आएगा। अब देखो ये भी प्लस का है, 11 भी और 16 भी प्लस का है और 21 भी प्लस का है, तो सभी मिलकर टोटल हो जाते हैं 48। और ये जो बाहर का 1/2 है ये 1/2 आ गया, इंटू इसको काटने पर 24 आ गया। यही आंसर है। कभी भी कहीं पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना
इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। इट इज़ द वेरी इजी मेथड, सिंपल मेथड। अगर आपको ना समझ में आए तो बार बार इस यूट्यूब को देखिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने किसी सीनियर से पूछिए। अगर कोई दिक्कत आए तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए स्टूडेंट, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।